जीवन देवता की साधना आराधना 10.9। वास्तव में इसमें जीवन साधना की जीवन देवता की साधना आराधना में अपने निर्वाह के लिए लोकसेवी को कम से कम आवश्यकताएं रखने का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। समझा जाता है कि हम जितनी जान शौकत और मौज मज़े के विलासितापूर्ण साधनों का उपयोग करेंगे उतना ही बड़प्पन मिलेगा। वस्तुतः यह सोचना गलत है। इसके लिए बड़प्पन की परिभाषा बदलनी चाहिए। बड़प्पन धन संपत्ति या शान शौकत से नहीं, उत्कृष्ट और आदर्श व्यक्तित्व तथा महान बनाने वाले सद्गुणों से मिलता है। प्राचीन काल में लोक सेवी परंपरा के अंतर्गत जितने भी संत, ऋषि, विचारक, मनीषी और महापुरुष हुए, उन्होंने यही दृष्टिकोण अपनाया। ऋषियों के रहन सहन की सादगी इतनी सुविख्यात है कि उस संबंध में कुछ भी कहना पुनरुक्ति ही कहा जाएगा। चाणक्य, जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया, हमेशा एक कुटिया में रहे। इस युग में भी न्यूनतम आवश्यकताओं को रखते हुए जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष वह हैं और उन्हें भरपूर जनश्रद्धा मिली है। गोपाल कृष्ण गोखले, महर्षि अरविंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, महात्मा गांधी आदि मनीषी महामानवों का जीवन तो कुछ ही वर्ष पूर्व की बात है। उन्होंने अच्छे संपन्न स्थिति में रहते हुए भी न्यूनतम साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया। वास्तव में यह समझा जाता है कि यह साधारण स्तर का जीवन व्यतीत किया जाए तो लोग हमें घटिया, दरिद्र या कंजूस समझेंगे। लोगों की मान्यताएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। अन्यथा न सादगी का कभी अपमान हुआ है, न उसके प्रति किसी में घृणा उत्पन्न हुई है, बल्कि सादगी से कम आवश्यकताओं में ही अपना गुजारा चला लेने वाले व्यक्तियों को असाधारण सम्मान मिला है। महात्मा गांधी खद्दर की एक धोती भर पहनते थे और जनसाधारण जिन्हें अनुपयोगी और निम्न स्तरीय साधन उपकरण समझते उनका प्रयोग करते थे, लेकिन उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। सामान्य रूप से लोग फूहड़पन और गंदे रहन सहन को जरूर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु सादगी को सम्मान देते हैं। वास्तव में प्राचीन काल से अब तक लोक सेवियों की यह परंपरा रही है कि आवश्यकताएं कम से कम रखी जाएं। आवश्यकताओं का विस्तार किया जाए तो उनका अंत नहीं है। सुविधाएं कितनी ही बढ़ाई जाएं, कोई भी सुविधा अनावश्यक नहीं जचती। रहने के लिए साधारण से मकान में गुजारा हो सकता है, पर सुविधा की दृष्टि से सोचें तो उसमें तमाम सुविधाएं आवश्यक प्रतीत होंगी। कूलर के द्वारा गर्मी से तो बचा जा सकता है, पर एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं होगी तो सर्दी में क्या करेंगे। ऐसा इंतज़ाम चाहिए जिससे सर्दियों में गर्म रहा जा सकता हो। आवश्यकताओं का अप्रतिबंधित रूप से औचित्य ढूंढा जाए तो सभी सुविधाएं ज़रूरी लगती हैं।